जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला को हम सुपर 30 नाम दिए हैं और इस सुपर 30 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 30 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देर ना करते हुए बीपीएससी के सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बर्बाद करना नहीं और आपका टाइम बहुत एसेंशियली है। चलिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या 1919 में, क्या 1920 में, या 1922 में, या 1923 में? तो आप सभी लोग जानते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1923 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है 52 नंबर, पूछा जा रहा है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इनमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो आप क्या कोलकाता 1917 में, क्या मुंबई 1918 में, या दिल्ली 1918 में, या नागपुर 1920 में? तो ये दोबारा जब विभाजन हुआ तो 19 कब हुआ? 1918 मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? क्या कांग्रेस समाजवादियों को, खुदाई खिदमतगारों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, रानी गैटल्यू द्वारा नीत लोगों को? तो आप सबको पता है किसको जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, और आज का सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कई बार पेपरों में आया है, बीपीएससी यूपीएससी सब में आया हुआ प्रश्न है। पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? क्या द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार था? दूसरा ऑप्शन, यह विशिष्ट सरकार द्वारा थोपा गया तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। तीसरा ऑप्शन, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऑप्शन नंबर 4, ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्र प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो इसका मेन कारण था, कांग्रेस सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहती थी, इसलिए इसके सहमत हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देश के विभाजन की सहमत हो गई थी, वो दंगा नहीं चाहती थी सांप्रदायिक। ठीक है, अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 55, पूछ रहा है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुई क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? क्या तेज बहादुर सुप्रू ने, क्या आशुतोष मुखर्जी ने, क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्या सैयद अहमद खान ने? तो किसने लौटाया था? आपको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 56। क्या आता है? 56। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन जो लाजवाब प्रश्नों की सीरीज है ये यहीं से थोड़ा अच्छे से चल रहा है। चलिए, पूछ रहा है 56 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे? तो महात्मा गांधी क्या थे उस समय? कांग्रेस के कोई भी सदस्य नहीं थे जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो अगला पूछ रहा है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था वायसराय? क्या लॉर्ड कैनिंग था, क्या लॉर्ड कर्जन था, क्या लॉर्ड रिपन था,
या लॉर्ड चेम्सफोर्ड था? तो आप सभी लोग जानते हैं क्या था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर सीरीज चल रही है, इसको आप देखिए और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए। पूछा जा रहा है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? क्या ए पैलेस टू इंडिया, या इंडियन डिवाइड फ्रीडम, या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया? कौन सी पुस्तक लिखी गई है किसके? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदल सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या मोतीलाल नेहरू ने, क्या जवाहरलाल नेहरू ने, क्या महात्मा गांधी ने, या डॉक्टर अंसारी ने? तो किसने की थी? आप सबको पता है, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। अगला प्रश्न 60 का प्रश्न, जो लाजवाब प्रश्नों की सीरीज है, पूछ रहा है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या पटना में, क्या लखनऊ में, क्या इलाहाबाद में, क्या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ की थी? आपको पता है, ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। बीपीएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कब किया गया ये चीज़? तो क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में, या भारत सरकार कानून 1858 में, या क्रिप्स मिशन 1942 में, या अगस्त 1917 में घोषणा की गई? तो कब किया? तो आप सबको पता है, अगस्त 1917 में ये बात कही गई। अगला प्रश्न आता है सुपर इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया ये चौरी चौरा वाला। पूछता है 62 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? क्या गोरखपुर में है, क्या लखनऊ में है, क्या इलाहाबाद में है, क्या आगरा में है? तो चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन था, घटना हुई थी, वो कहाँ है? गोरखपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न, जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसको ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न क्या है? किसने कहा कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये बात कहने वाला कौन था? क्या महात्मा गांधी जी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या सी राजगोपालाचारी ने, या राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसको कहने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न जो आता है, हु लिव इफ इंडियन डाइट, किसकी उक्ति है? क्या महात्मा गांधी की, क्या जवाहरलाल नेहरू की, क्या राजेंद्र प्रसाद की, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अगला प्रश्न आता है सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। पूछ रहा है प्रश्न नंबर 65, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक था, या लॉर्ड लिनथोगो था, या लॉर्ड हेम्बर्स्ट था, या लॉर्ड बेलेस्ली था? कौन था? बेलेस्ली था। तो आप जानते हो लॉर्ड लिनथोगो था। कौन था? लिनथोगो। अगला प्रश्न पूछ रहा है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? क्या 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो बने केवल 1 बार थे महात्मा गांधी जी ने। क्या बने थे? केवल 1 बार बने थे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 67 नंबर, कह रहा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्या खुदीराम बोस ने, क्या महात्मा गांधी ने, क्या सुभाष चंद्र बोस ने, या भगत सिंह ने? तो किसने दिया था?
इनकलाब जिंदाबाद का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले थे भगत सिंह। कौन थे? इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? भगत सिंह थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? क्या महात्मा गांधी, क्या जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बी राव अम्बेडकर? तो आप सभी लोग जानते हो बी राम अम्बेडकर जी संविधान भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या महात्मा गांधी, क्या जेपी कृपलानी, क्या जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो आप सभी लोग जानते हो आज़ादी के समय जेपी कृपलानी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देर ना करते हुए, क्योंकि हमें समय भी बचाना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए फटाफट रिवीजन करना है और आपको मंजिल तक पहुंचाना है। तो आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? क्या लॉर्ड माउंटबेटन ने, सर स्टफक्लिफ ने या सर सिरिल रेडक्लिफ ने या लॉरेंस ने? तो इसको करने वाला जो सीमांत था, सीमांतों का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा द्वारा की गई, यानी सर सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। अगला पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की तब? इंग्लैंड पहला ऑप्शन है, कब की थी? तो ये किया इंग्लैंड से भारत जहाज़ से यात्रा कर रहे थे तब, साबरमती आश्रम में, या जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब, या चंपारण आंदोलन के नेतृत्व में किया? तो ये कब किए? जब जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे तब किया इन्होंने, तब किया। अगला प्रश्न आता है, देर ना करते हुए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और इसी के बाद जो अंतिम स्लाइड आएगी आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? क्या एस.एन. बनर्जी ने या महात्मा गांधी ने या सी.आर. दास ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो किसने किया था? आपको पता है एस.एन. बनर्जी ने किसकी स्थापना की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की। किसकी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? क्या नवजीवन था, हरिजन था या इंडियन ओपिनियन था या अफ्रीकन न्यूज़ था? तो आप जानते हो क्या था? दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन था। क्या था? इंडियन ओपिनियन। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए। और आज का ये अंतिम स्लाइड है और अंतिम सीरीज है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी मित्रों को शेयर करें। चलिए बात करता हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? क्या लॉर्ड इरविन या लॉर्ड बेबिल या लॉर्ड लिथगो या लॉर्ड कर्जन? तो किसके द्वारा क्या है गांधी जी ने? आप जानते हैं लॉर्ड इरविन के द्वारा हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, वर्ष 1932 में कांग्रेस अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? क्या महात्मा गांधी, जगजीवन राम या बी.एन. राव या कौन थे? विनोबा भावे। तो आप सब लोग जानते हो अखिल भारतीय हरिजन की जो संघ की स्थापना किया था वो गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? क्या सिंगापुर में, क्या रंगून में, क्या जकार्ता में, क्या बैंकॉक में? तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ की गई? सिंगापुर में की गई। ये मेरी प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।